नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीक्षा और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, बीजेपी में इस समय भयंकर तूफान आया हुआ है। बिहार से लेकर गुजरात तक राजनीतिक हलचल मची हुई है। बीजेपी नेताओं के अंदर भारी असंतोष है, जिसको लेकर गुजरात लॉबी परेशान चल रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए टिकट फाइनल करते ही बगावत शुरू हो गई है। तमाम नेताओं ने पार्टी छोड़ने की बात कह दी है, जिससे बीजेपी की परेशानियां बढ़ गई हैं। हम बता दें कि मोदी शाह एक परेशानी से उबर भी नहीं पाते कि दूसरी परेशानी खड़ी हो जाती है और इस समय बीजेपी के अंदर घमासान मचा हुआ है। उधर गुजरात में भी सब कुछ सही नहीं चल रहा है। गुजरात बीजेपी में भी बगावत चरम पर है। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी चरम पर जा चुकी है, जिससे जनता बीजेपी से खासा नाराज है, जिसको देखते हुए बीजेपी अब कई नेताओं को हटाने का मन बना चुकी है। हम आपको बता दें कि गुजरात की भूपेंद्र पटेल सरकार में लंबे समय से प्रतीक्षित मंत्रिमंडल फेरबदल अब अंतिम चरण में है। यह बदलाव राज्य की राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ने वाला है, जहां पुराने चेहरों को विदाई देकर युवा और नए नेताओं को जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। शुक्रवार को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां अब जोरों पर है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शिरकत करने वाले हैं। यह फेरबदल सरकार के लगभग 3 साल पूरे होने पर हो रहा है, जो राज्यव्यापी स्थानीय निकाय चुनावों से महज कुछ महीनों पहले है। इन चुनावों में महानगर निगमों, नगर पालिकाओं, जिला पंचायतों और तालुका पंचायतों के लिए वोटिंग होगी। राजनीतिक हलकों में चर्चा फिलहाल जोरों पर है कि यह बदलाव भाजपा को चुनावी लाभ देने के लिए रणनीतिक कदम सिद्ध हो सकता है। सूत्रों के अनुसार नए मंत्रियों के नाम गुरुवार देर रात या शुक्रवार सुबह तक घोषित हो सकते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग शुरू कर दी हैं। गुरुवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल उन मंत्रियों से इस्तीफा लेंगे जिन्हें या तो हटाया जाएगा या जिनके विभाग बदल दिए जाएंगे। भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने बताया है कि जिन मंत्रियों को हटाया जाएगा उन्हें पार्टी के राज्य संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। इससे पार्टी और सरकार के बीच समन्वय मजबूत होगा। हम आपको बता दें कि भाजपा ने हाल ही में जगदीश विश्वकर्मा को गुजरात का नया राज्य अध्यक्ष नियुक्त किया है। एक पद के सिद्धांत के तहत विश्वकर्मा को राज्य सहकारिता विभाग के मंत्री पद से अब इस्तीफा देना होगा। इससे सहकारिता विभाग के लिए एक नया मंत्री चुना जाएगा। विश्वकर्मा अपनी कोर टीम के नाम को फिलहाल अंतिम रूप दे रहे हैं, जिसमें फेरबदल से प्रभावित नेताओं को जगह मिल सकती है। यह कदम पार्टी के भीतर अनुशासन और दक्षता बढ़ाने का प्रयास है। बता दें कि आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन सरकारी और भाजपा के सूत्रों का कहना है कि वर्तमान मंत्रियों में से आधे से ज्यादा का चेहरा बदल सकता है। कुल मिलाकर 20 से अधिक नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। कुछ मंत्रियों को राज्य मंत्री से कैबिनेट रैंक पर प्रमोशन भी मिल सकता है। यह फेरबदल क्षेत्रीय और जातिगत संतुलन को ध्यान में रखकर किया जा रहा है, जिसमें सौराष्ट्र, उत्तर और दक्षिण गुजरात के प्रमुख नेताओं को प्राथमिकता दी जा सकती है। उधर राजनीतिक हलकों में खुलकर चर्चा हो रही है कि कुछ मंत्रियों को विवादों के कारण हटाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर बच्चू खाबड़ के बेटों का नाम मनरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना से जुड़े घोटाले में आया था। इसी तरह भिक्खू सिंह जी के परमार के परिवार के सदस्यों का नाम एक पोंजी योजना से जुड़ा हुआ पाया गया। इन मामलों ने सरकार की छवि पर बट्टा लगाया था, इसलिए इन्हें मंत्री पद से हटाने की संभावना मजबूत है। भाजपा ने स्पष्ट किया है कि पार्टी स्वच्छ छवि वाले नेताओं को ही आगे बढ़ाएगी। वहीं अब एक बड़ा सवाल यह भी है
कि क्या हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए विधायकों को मंत्रिमंडल की जगह मिल सकेगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फेरबदल विपक्ष से आए नेताओं को सांत्वना देने का माध्यम हो सकता है। इससे भाजपा का वोट बैंक आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में मजबूत होगा। हालांकि अंतिम फैसला हाईकमान पर निर्भर करेगा। वहीं आपको बता दें कि यह मंत्रिमंडल फेरबदल गुजरात भाजपा के लिए एक रणनीतिक कदम है। सरकार के 3 साल पूरे होने पर नई ऊर्जा का संचार करना है और चुनावी तैयारियों को मजबूत करना उनका मुख्य उद्देश्य है। स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा को लगातार जीत हासिल करने का लक्ष्य है और इसके लिए युवा नेताओं को जिम्मेदारी देना जरूरी माना जा रहा है। केंद्रीय नेतृत्व जिसमें अमित शाह और जेपी नड्डा शामिल हैं, इस फेरबदल पर नजर रखे हुए हैं। शपथ ग्रहण समारोह में उनकी मौजूदगी इसका प्रमाण है। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM गुजरात। आप सभी का धन्यवाद।